मुन्ना भाई MBBS डॉक्टर बन करके इस अस्पताल को चला रहा है। सोन एक तरफ पूरी मेडिकल लाइन एक घटिया लोगों को दी हुई है। ये घटिया लोग यहाँ पर सुपरिटेंडेंट यहाँ पर जो चल से ये काम हो रहा था, तब जाकर के वो व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा है। किसी एक हलवाई को ले आइए अस्पताल में, उससे इलाज करवाना शुरू। जम्मू ट्रिब्यून देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष शर्मा। इस समय हम जम्मू ट्रिब्यून की जो टीम है वो रेसी हॉस्पिटल में पहुंची है और आने का मकसद ये है कि कल एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रही है, हमने देखी और हम यहां पर पहुंचे और हमने जानना चाहा कि वो जो करणदीप सिंह है वो कौन है और किस तरीके का वो काम कर रहा है और क्या वो वीडियो कितनी सच है। हमने उनसे बात की, वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। करणदीप सिंह, आप बताएं कि कल आप हॉस्पिटल में आए, वीडियो बनाई, अल्ट्रासाउंड कर रहा था, कोई प्राइवेट था आपने बोला, क्या वो पूरा मसला है? देखिए आशीष जी, आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो बनाने का कोई मेरा शौक़ नहीं था कि मैं किसी को ऐसे कैमरे पे लाऊं, लेकिन वो जो गलत था मैं उसको तो दिखाना चाहता था ना, अपना सेल्फ डिफेंस के लिए भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाने से पहले मैं हॉस्पिटल के उस इदारे में गया जिस इदारे में अल्ट्रासाउंड हो रहा था, कि मैंने चेक किया वहाँ पर जाकर के पहले कि कोई महिला तो नहीं है वहाँ पर, किसी का महिला का अल्ट्रासाउंड तो नहीं हो रहा। वो देखा वहाँ पर किसी एक जेंट्स का हो रहा था। फिर मैंने कैमरा ऑन करवाया, कैमरा ऑन करवा करके फिर मैं गया, मैंने उसके साथ बात की। मैंने कहा आप क्या रेडियोलॉजिस्ट हो? क्या था, नहीं मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आप मुझे बताएं। जो अल्ट्रासाउंड कर रहा था पहले उसकी ये वाणी थी, फिर उसने बाद में कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, MBBS डॉक्टर हूँ। यानी कि उसी बातों से ही लग रहा है कि वो बंदा फ्रॉड है जी। अब मैं आपको पूरा बता देता हूँ। वो प्राइवेट दुकान चलाता है व्यक्ति, रियाज उसका नाम है। मेडिकल की उसकी 2-4 दुकानें हैं। अच्छा। और मेडिकल की दुकानों के ऊपर भी उसने डॉक्टर रियाज लिखा हुआ है। अच्छा। डॉक्टर नाम का शब्द वो क्यों इस्तेमाल कर रहा है? डॉक्टर ऐसे नहीं लगता। या तो PhD करोगे या तो मेडिकल लाइन में फॉलो कर पाओगे, पास हो जाओगे, तब जा करके कर पाओगे। अभी वो डिग्री कर रहा है, किस चीज़ की कर रहा है? एलोपैथी कर रहा है। वहाँ पर कुंडे शुंडे वो करते हैं ना, दवाइयों को कुटने का काम, वो कर रहा है। तो वो रेडियोलॉजिस्ट कैसे बन गया? वो MBBS डॉक्टर कब से बन गया? कौन उसको डिग्री दे गया? ये एक जांच का विषय है। ये पहले मैंने पूरा का पूरा जांचा। जांचने के बाद मैं उस अस्पताल के अंदर गया और उस फर्जी डॉक्टर को, मुन्ना भाई MBBS को बाहर निकाला। हम लोगों का गलत इलाज नहीं होने देंगे। मैंने ये दावा किया कि आप निकलो, हम आपसे इलाज नहीं करवाने देंगे, क्योंकि हमने लोगों को मारना नहीं है। और जनाब, सबसे बड़ी गलती सुपरिटेंडेंट साहब की है। ये जिन सुपरिटेंडेंट साहब ने उन्हें अंदर लाया। मैं उसी सवाल पे आना चाहूँगा करणदीप कि ठीक है, आप पहुँचे, आपने अपना फ़र्ज़ निभाया, आपने उसको बाहर निकाला, क्योंकि गलत होता कोई भी नहीं देखता। अब बात आती है अस्पताल प्रशासन पर। सुपरिटेंडेंट, CMO सब डिस्ट्रिक्ट रेसी है, क्या उन्हें नहीं पता था ये कब से चल रहा होगा? अरे ये कुछ बता सकते हैं कब से चल रहा होगा? देखिए, ये नालायक हैं, ये लोग नालायक हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि इतने बड़े पढ़े लिखे होने के बाद डिग्री होल्डर लोगों को कुर्सियाँ दी गई हैं, चेयरें दी गई हैं। CMO साहब हो गए, सुपरिटेंडेंट साहब हो गए, डिप्टी CMO साहब हो गए। इन लोगों को पूरा रियासी का सिस्टम चलाना है। ये हेडक्वार्टर का जिला अस्पताल नहीं ये लोग चला रहे हैं। नालायक हो आप लोग। आप अगर नालायक नहीं हो तो एक प्राइवेट बंदा बाहर का आपके सरकारी अस्पताल के अंदर बिना सरकारी नौकरी के, बिना सरकारी मुलाजम होने के अल्ट्रासाउंड कैसे कर रहा है? अल्ट्रासाउंड एक तरफ, पूरी मेडिकल लाइन एक तरफ। ये आप सबको याद होना चाहिए। ये जो अल्ट्रासाउंड का ये जो काम है, ये सबसे ज़्यादा जो है वो बड़ा बारीकी काम है। इस चीज़ को मिसयूज़ हर कोई कर सकता है, और ये लोग क्या मिसयूज़ नहीं कर रहे होंगे? ना जाने कितनी बहनों को, कितनी माताओं को बरगलाया गया होगा कि आपकी पेट में बच्ची है, लड़की है, और पूरा देश कहता है, पूरा देश, सरकार जो है वो नारे लगा रही है बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। तो कैसे बचेंगी हमारी बेटियाँ? अगर आपने जिम्मेदारी ऐसे घटिया लोगों को दी हुई है, ये घटिया लोग यहाँ पर सुपरिटेंडेंट यहाँ पर जो चल रहे हैं, मान लिया कि सुपरिटेंडेंट साहब बेहद शरीफ हैं, बेहद नेक हैं, मैं खुद मानता हूँ बहुत नेक है, लेकिन ऐसे भी नेक इंसान का क्या करना जिनको अपनी ड्यूटी बखूबी निभाना ना आए? ये माना जा सकता है कि सबकी मिली भगत से ये काम हो रहे हैं। बिल्कुल, सबकी मिलीभगत से ये काम हो रहा था। तब जाकर के वो व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा था। सीनियर नर्स वहाँ पर मौजूद थी, सीनियर नर्स मौजूद थी और वहाँ पर वो लिस्ट काट रही थी सीनियर नर्स। जब उनको मैंने कहा कि मैम आप तो सीनियर हो, कम से कम आपकी क़यादत में ये चीज़ें हो रही हैं, आप कैसे अलाउ कर पा रही हैं? वो बिना बोले फ़ोन कान में लगाया, वो निकल गई बात। फिर मैंने उस रियाज नामक लड़के से भी बात की। मैंने कहा बाहर निकलो, हम आपसे इलाज नहीं करवाने देंगे। तो उन्होंने जाते जाते मुझे कहा कि मैं डॉक्टर हूँ। पहले क्या कहते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ। अब सुपरिटेंडेंट साहब जो है वो शेल्टर कर रहे हैं उसको। अब वो कह रहे हैं कि वो PG का स्टूडेंट था। अरे सुपरिटेंडेंट साहब, थोड़ी बहुत एथिक्स मुझे भी पता है। एक एक्ट है NCPT DT कुछ करके एक एक्ट है,
वो 1994 में ये कहता है कि आपको अगर आप रेडियोलॉजिस्ट भी हो, अगर आप MBBS भी हो, आपको उस एक्ट के अधीन रजिस्टर होना है, तब जाकर के आप लोगों का अल्ट्रासाउंड कर सकते हो। लेकिन ये तो हवाई है, ये चेले चपाटे आप लोगों ने प्राइवेट दुकानों से उठा करके लाए, अस्पताल में इलाज करवाना शुरू कर दिया। फिर आप एक काम कीजिए, किसी एक हलवाई को ले आइए अस्पताल में, उससे इलाज करवाना शुरू करवा दीजिए। अब डॉक्टरों की क्या ज़रूरत है, क्योंकि सुप्रिटेंडेंट साहब इतने बेहतर तरीके से लोगों का इलाज करवा रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि नालायक अफसरों को यहाँ से उठा करके बाहर भेज देना चाहिए। ऐसे शरीफ लोग हमें नहीं चाहिए। मान लिया शरीफ है, ऐसे शरीफ हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें यहाँ पर बेहतर काम करने वाले लोग चाहिए। यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर की परमानेंट ड्यूटी होना चाहिए और रूटीन वाइज होनी चाहिए। 2-2 डॉक्टर यहाँ पर नियुक्त होने चाहिए, आर्थो वाले भी 2-2 3-3 होने चाहिए, ताकि लोगों का काम हो सके। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की इतनी बद से बदतर हालत है। तभी तो मैं लोगों का इलाज करवाने को लेकर के बार-बार वीडियोज़ बनाता हूँ, बार-बार आवाज़ उठाता हूँ। अरे मरना तो सबको है, बीमार तो सबको होना है, मुझे भी होना है, आपको भी होना है, गरीब को भी होना है, अमीर को भी होना है। अस्पताल तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन उसी अस्पताल में जब सुविधाएं नहीं मिलेंगी, खाक की राजनीति है जी। क्या है जो सत्ता में बैठे हुए हैं, क्या है जो विपक्ष में बैठे हुए हैं। नेता वही होता है जो आम लोगों के लिए काम आए, गरीब लोगों के लिए काम आए। जब गरीबों से आपको वोट लेने होते हैं, तब आप उनके पांव पकड़ देते हो, आप भाई भाई बोल देते हो। जब आपको सत्ता में बैठ जाते हो तो आप छुआछात पे आ जाते हो, तब आप पानी तक नहीं पीते हो। ये चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। राजनीति का पैंतरा जो है वो बदलने का समय आ गया है। राजनीति करनी है तो लोगों के लिए करो। ये बाकी जो चोचलेबाजी लोग चला रहे हैं, ये नहीं हम चलने देंगे। हमने क्लियर कट रखा है सिस्टम कि आम लोगों के लिए काम होना चाहिए, लोगों के हित को लेकर के काम होना चाहिए। VIP लोग तो चले जाते हैं जम्मू में प्राइवेट डॉक्टरों को दिखाने के लिए, जिन गरीब लोग जो 1500-1500 रुपये पर्ची डॉक्टर लेते हैं, वो तो वहाँ पर दे देते हैं। हम भी दे देंगे, आप भी दे दोगे, लेकिन गरीब लोग कहाँ से देंगे? जिनके पास टक्की कोट से आने का तक का खर्चा रियासी में नहीं है, सावला कोट से आने का खर्चा यहाँ तक नहीं है, वो लोग इलाज कहाँ पाएंगे? रस्कीन के लोग यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, द्राबी गाँव के लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। कितनी ज़्यादा बुरी हालत है यहाँ पर। ये हेडक्वार्टर के अस्पताल की मैं बात करूं, बाकी दूर दराज इलाकों के तो आप खा भी छोड़ दीजिए कि वहाँ पर सुविधाएं होती होंगी। वहाँ पर कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चलता होगा। अगर जनाब हॉस्पिटल रियासी के अंदर एक प्राइवेट मुन्ना भाई MBBS डॉक्टर बन करके इस अस्पताल को चला रहा है, तो दूर दराज इलाकों में क्या होता होगा? किसने कभी शिनाख्त की? CMO साहब बैठे रहे होंगे अपने कार्यालयों में और पहुंच जाते हैं अलग अलग जगहों पर रिबन काटने के लिए। तो ये चाहता हूं कि ये सिनेरियो सारा चेंज होना चाहिए। उस रियाज नामक व्यक्ति के खिलाफ मैंने आज कंप्लेन दी है मेडिकल के। क्या लगता है होगा उसकी कार्रवाई होगी? अरे मैं जिस मामले के पीछे पड़ जाता हूँ, मैं पीछे नहीं छोड़ूंगा उसको। मैं उसको दंड दिलवा के रखूँगा। अभी उसके लाइसेंस जो है, जिस लाइसेंस के बिहार पे उसने 4 से 5 दुकानें 6 खोली हुई हैं, वो भी चेक करवाऊँगा कि क्या वो भी फर्जी तो नहीं है, क्योंकि ये फर्जीवाड़े में मुलव्विस है। इसने और ना जाने कितने लोगों को लाइसेंस जो है वो बांटे हुए हैं, सर्टिफिकेट बांटे हुए हैं। 40-40, 30 हज़ार रुपया ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हुई हैं। व्हाट्सएप पे पूरी की पूरी चैट है। इसने पूरी गारंटी दी है कि हाँ वो सर्टिफिकेट चल जाएगा, हालांकि वो सर्टिफिकेट नहीं चल रहे हैं, वो जाली सर्टिफिकेट है। धन्यवाद करणदीप जी। ये हमारे साथ करणदीप जी हैं और इन्होंने साफ बताया कि जो कल कारनामा हुआ, एक लोकल व्यक्ति अल्ट्रासाउंड कर रहा था वहाँ पर, जो कि अस्पताल प्रशासन का नहीं था। अब प्रशासन ने उसे कैसे अलाउ किया, ये तो प्रशासन ही जाने, क्योंकि हो सकता है इसमें मिलीभगत हो हॉस्पिटल प्रशासन की, CMO की, BMO की, तो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करेंगे हम, क्योंकि आए दिन हॉस्पिटल की खबरें तो आप लोग भी देखते रहते हैं, हम भी करते ही रहते हैं, लेकिन हम थक करके लेकिन ये हॉस्पिटल प्रशासन नहीं सुधरा और ये एक नया कारनामा जो कल सामने आया। आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स पर रखिए कि क्या करणदीप ने सही किया या गलत किया। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपके साथ आशीष शर्मा, जम्मू ट्रिब्यून से, रियासी से।